सोचो एक ऐसा घर जिसके बाहर हर रोज 5,000 लोग खड़े होते हैं सिर्फ एक झलकी के लिए। इस घर का नाम है मन्नत और ये घर शाहरुख खान का है और इस घर की कीमत आज के दिन 200 करोड़ इंडियन रुपीस बताई जाती है। तो क्या आपको पता है कि शाहरुख खान ने ये घर खुद खरीदा नहीं था, बल्कि ये घर उनको बुला रहा था। और इस घर में एक ऐसा कमरा भी है जो किसी ने आज तक कभी नहीं देखा। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हम एक ऐसी बात बताएंगे जो गौरी खान ने आज तक किसी को भी नहीं बताई। See at the back is actually a rug. It's an antique rug. They are extremely personal. 2001 से पहले इस घर का नाम था विला वीना, जो कि 1914 में बना था। इस घर के बारे में बहुत से लोग बोलते थे कि ये घर भूत बंगला है और यहाँ पे कोई नहीं रहता था। हाय एवरीबॉडी। एक्चुअली ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोग जो हैं बहुत अंधविश्वासी हो गए हैं। भूत प्रेत सुपरस्टिशन में मानते हैं। कोई थोड़ी सी भी आवाज आ जाए ना तो लोग कहते हैं ओए इस अकेले कमरे में भूत है। लेकिन यहाँ पे कुछ फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे तेजाब, मिस्टर इंडिया और बेटा जैसी बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ पे शूट हुई हैं। और फिर 1997 में SRK अपनी यस बॉस मूवी का सॉन्ग शूट कर रहे थे और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला और शाहरुख खान वहीं रुक गए। शाहरुख खान ने अपनी बीवी गौरी खान से कहा कि एक दिन इस घर को मैं खरीदूंगा, और सब लोग उसको देख के हंसने लगे क्योंकि शाहरुख खान के पास उस वक्त इस घर के फर्नीचर के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन शाहरुख खान के दिल में ये बात थी और ठीक 4 साल बाद 2001 में शाहरुख खान ने इस घर को 13 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीद लिया। We had not too much money, so whenever as soon as we mustered up some money, we said we'll go and buy this bungalow. शाहरुख खान ने घर तो खरीद लिया था, लेकिन इस घर के फर्नीचर के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। और शाहरुख खान ने अक्सर बताया कि इस घर का जो डिजाइन और इस घर की जो स्ट्रक्चर है वो काफी बिगड़ा हुआ था और इसलिए उस घर को दोबारा बिल्ड करना चाहते थे। Kind of broken, uh, and then we didn't have money to furnish it. लेकिन फिर आता है एक ट्विस्ट। शाहरुख खान ने इस घर का नाम रखा था जन्नत, लेकिन इसके बाद शाहरुख खान की लगातार 3 से 4 फिल्में फ्लॉप हुई, जो कि कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन 2005 में SRK ने इस घर का नाम चेंज कर दिया, जन्नत से मन्नत रख दिया, यानी कि दुआ। और इस नाम के बाद शाहरुख खान की लगातार फिल्में चलने लगी, जैसे कि ओम शांति ओम, चक दे इंडिया और चेन्नई एक्सप्रेस। और ये सब फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। SRK कहते हैं कि जब से मैंने इस घर का नाम मन्नत रखा है तो मेरी हर दुआ कबूल हुई है। क्या ये सिर्फ नाम का कमाल था? कमेंट करके लाजमी बताएं। अब चलते हैं इस घर के अंदर। इस घर के फर्स्ट फ्लोर पे लगभग 3,000 बुक्स की एक लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसकी एक एक बुक SRK ने खुद चुनी है और यहाँ SRK रात के 2 बजे तक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सेकंड फ्लोर पे लिविंग रूम और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं और इसके अलावा एक यहाँ पे मार्लियन मोनरी की स्टैचू भी है। क्योंकि शाहरुख खान कहते हैं कि मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। मन्नत के थर्ड फ्लोर पे एक पूरा पूजा सिस्टम लगा गया है, जहाँ पे SRK और उसकी पूरी फैमिली सुबह सुबह उठ के अपने गॉड की प्रेयर करती है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे गौरी खान और SRK का बेडरूम है और इस पूरे बेडरूम में वॉल टू वॉल विंडो लगी हुई है, जहाँ से आप अरेबियन सी का मजा ले सकते हैं। और कहते हैं कि SRK अपनी हर फिल्म यहाँ पे बैठ के साइन करते हैं। और सबसे खतरनाक चीज इस घर की बालकनी, जहाँ पे SRK हर ईद पे और हर बर्थडे पे अपने फैन के सामने हाथ हिलाते हैं और ये बालकनी ही एक मंदिर बना देती है। क्योंकि हर ईद पे और हर SRK बर्थडे पर लाखों करोड़ों लोग SRK घर के सामने खड़े होते हैं, बस SRK की एक झलकी देखने के लिए। और SRK हर ईद पे और हर बर्थडे पे अपने फैन के सामने आके उनसे मुलाकात करते हैं और ये बालकनी अपने आप में एक मंदिर बन जाती है। सबको लगता है कि SRK ने इस घर को ऐसे ही खरीदा था, लेकिन हकीकत में SRK ने खुद बोला कि इंटरव्यूज में कि इस घर को जब मैंने खरीदा था तो इस घर की एक एक चीज टूटी फूटी थी और इस घर को पूरा रिबिल्ड करना पड़ा। Which was one thing, and then you had to rebuild it because it was quite dilapidated and kind of broken. और SRK ने जब इस घर को बाय किया था तो उस वक्त SRK के पास इतने पैसे नहीं थे कि उस घर को दोबारा से रिबिल्ड कर सके। और कुछ सालों बाद SRK ने इस घर को रिबिल्ड करने का सोचा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस घर के डिजाइनर कोई और नहीं बल्कि उनकी बीवी गौरी खान थी, क्योंकि SRK ने खुद बोला था कि तुम इस घर को खुद डिजाइन करो। और गौरी खान ने लगभग 10 साल दिए और इस घर को पूरा
एक महल बना दिया। इस घर की हर एक चीज बल्कि पेंटिंग तक गौरी खान ने एक एक चीज खुद खरीदी है। मतलब मन्नत सिर्फ घर नहीं बल्कि ये लव स्टोरी है SRK की और गौरी खान की। 2025 में गौरी खान ने परमिशन ली है कि वो इस घर के पिछले वाली साइड पे 2 फ्लोर और बनना चाहती है। अब बात आती है कि इस घर में वो कौन सा कमरा है जो कि गौरी खान ने आज तक किसी भी कैमरामैन को नहीं दिखा है, ना किसी ने आज तक उस कमरे को देखा है। गौरी खान ने अपने पूरे घर का टूर करवाया है लेकिन एक ऐसा कमरा है जहाँ पे कोई कैमरा आज तक नहीं गया और वहाँ है SRK का प्राइवेट ऑफिस। कहते हैं कि इस रूम में SRK के सारे अवार्ड्स और पहला 100 का नोट और अंदर एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि SRK ने कभी शायरी नहीं की। SRK का इस रूम के बारे में कहना है कि हर बादशाह के पास एक सीक्रेट रूम होता है और इसी वजह से SRK ने अपना एक सीक्रेट रूम बनाया है जहाँ पे अपनी वो हर ट्रॉफी, हर मेडल्स और एक ऐसी स्क्रिप्ट जो उन्होंने कभी साइन नहीं की उन्होंने वहाँ पे रखी हुई है। अब आप बताओ कि अगर आपको सिर्फ 5 मिनट मिले कि आप इस घर को देखो तो सबसे पहले आप इस घर के कौन से कोने में जाना चाहेंगे? और अगली वीडियो में हम किस सुपरस्टार और किस बॉलीवुड के एक्टर के घर के बारे में आपको बताएं, लाजमी बताएं कमेंट में। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।